बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सुनेंगे एक नूरानी बेटी की कहानी जिसका बचपन दर्द से भरा था, लेकिन सब्र और रूहानी नूर उसका हमेशा साथी रहा। नाम है हजरत फातिमा ज़हरा आरे, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर का टुकड़ा, जन्नत की औरतों की मलिका। हजरत फातिमा आरे की पैदाइश उस वक्त हुई जब मक्का अंधेरों में डूबा हुआ था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे। उनकी माँ थीं हजरत खदीजा आरे, जो इस्लाम पर सबसे पहले ईमान लाई थीं। उनका घर नूर से भर गया था, क्योंकि फातिमा एक ऐसी बेटी थी जिसका वजूद रहमत था। पैदाइश के वक्त फरिश्ते आकर दुआ करते रहे और फातिमा के चेहरे से ऐसा नूर था कि देखने वाला हर शख्स हैरान हो जाता। फातिमा आरे का बचपन मामूली नहीं था। उन्होंने माँ खदीजा से सबक सीखा, हया, सब्र और इल्म, और वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इबादत का पैगाम। उनके घर में वही आती थी, जिब्रील एएस आते और फातिमा देखते कि कैसे उनके वालिद अल्लाह से रिश्ता बनाए हुए हैं। जब कुरैश ने बॉयकॉट किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों को शीब अबी तालिब में 3 साल के लिए बंद कर दिया, फातिमा तब सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसने भूख, ठंड और प्यास में भी शिकायत नहीं की। जब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करते, फातिमा दौड़कर जाती और उनका चेहरा साफ करती। एक रोज जब किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊंट की कचरा डाला, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आंसुओं के साथ अपने वालिद का चेहरा साफ किया और सिर्फ ये कहा, अब्बा, अल्लाह आपके साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गले लगाया और उनका लक़ब दिया उम्मे अबीहा, अपने वालिद की माँ, क्योंकि वो उनका हर दुख समझती थी। फिर आया वो वक्त जब माँ खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा दुनिया से रुखसत हो गई। फातिमा सिर्फ 5 या 6 साल की थी, लेकिन उसकी माँ चली गई थी। वो एक बचपन जिसमें खेल होना चाहिए था, अब सिर्फ तन्हाई रह गई थी। फातिमा के चेहरे पर आंसू भी थे और सब्र भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खुद ख्याल रखा, उनको हर वक्त अपने पास रखा और कहते, फातिमा मेरी रूह है, जहाँ फातिमा है वहाँ मैं हूँ। फातिमा आरे अपने वालिद की मददगार बन गई थी। जब मुशरिकीन गाली देते, वो अपने अब्बा को तसल्ली देती। वो छोटी थीं, लेकिन उनका दिल बड़ा था। उनकी अखलाक उनकी उम्र से कहीं ज्यादा बुजुर्गी दिखाता था। उन्होंने इस्लाम के पहले मुसलमानों का गम देखा, उनके साथ रोती, उनके लिए दुआ करती। उनकी हर सुबह और हर शाम अल्लाह की याद में गुजरती। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत कर दी, तो कुछ वक्त के लिए फातिमा मक्का में रह गईं, लेकिन फिर उन्हें उम्मे ऐमन और दूसरों के साथ मदीना भेज दिया गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को देखा, वो खुशी से रो पड़े। उन्होंने फातिमा को गले लगाया और कहा, मेरी फातिमा मेरी जान है। फातिमा अपने घर में एक मिसाली बेटी बन चुकी थी। हर वक्त अपने वालिद का ख्याल रखती थी। उनकी इबादत, उनका तिलावत, उनका सब्र, हर चीज़ रूहानी लगती थी। रातों में नमाज, दिन में मदद और काम। वो खुद भूखी रहती, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को खाना ज़रूर देती। उनके चेहरे पे रोशनी, उनके लहजे में शफ़क़त और उनके दिल में ईमान भरपूर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ कहा, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर दुख में सब्र किया, कभी दुनिया की चीज़ नहीं मांगी, कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, सिर्फ दुआ, सिर्फ इबादत, सिर्फ तसल्ली। वो हर बेटी के लिए मिसाल हैं, जो माँ बाप का ख्याल रखती है, जो हया करती है, जो ईमान को ज़िंदगी का रास्ता बनाती है। फातिमा आरे का बचपन सिर्फ एक कहानी नहीं, वो हर घर के लिए एक रोशनी है, हर माँ के लिए नसीहत और हर बेटी के लिए मिसाल। अगर आपके दिल को ये कहानी छू गई हो, तो एक बार ज़रूर दुआ करिए, या अल्लाह हमें फातिमा ज़हरा आरे जैसे सब्र, हया और ईमान दे। और अगर आप चाहते हैं कि ये रोशनी दूसरों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दीनी दुनिया किड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।